राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो ये देखिए कहाँ चढ़े हैं ऊपर। क्यों चढ़े हैं? क्योंकि वो झूला झूला ये देखो, ये झूला कहाँ है? ये झूला रखा हुआ है, काफ़ी सालों से रखा हुआ है, मतलब 2-3 साल तो हो गए। उस वाले मकान में हमने ये लेके आए थे, तो अभी तक ये कहीं भी इस मकान में भी कहीं जगह नहीं मिली, तो वो 2-3 साल रखा रहा। तो इस मकान में इधर जगह है, तो हमने कहा देखो अगर टंग जाए तो टांग दो, नहीं यहाँ भी ऐसे ही ये पड़ा रहेगा। और किचन के काम हो चुके हैं, मतलब हो चुके क्या, मैंने पूजा वगैरह कर ली है, तो बस मैंने आलू चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए। मैं जा रही। अरे तो किस में टंगेगी? तुम्हें वो लेके आनी चाहिए थी। वो क्या कह रहा था, उसको क्या बोला थे? सलांग सलाग कह रहा था, सलाग पता नहीं सलांग। सांगल, हाँ। अरे तो बता दे वे लोग उनको ना। अरे तो दुकान वाले से पूछो ना कि झूला हमें ऐसे से टांगने है। गाड़ी चाबी लो, संगा गाड़ी में चलो। यही डाइट रस्सी बांध के ले जाए। रस्सी बांध के वो है तो जो लेके तो आए, एक छोटे सो का है। एक रस्सी बांध के इसमें क्लैंप लगानी पड़ेगी, एक ऊपर से। ठीक है ना, उसमें फंसा दी, रस्सी हटाने में तो हटा दी। और अब इनको गुस्सा आ रहा है झूला लगाते समय। मतलब मैंने कहा कि यहाँ पे ये जगह है तो लगा दो, रखा ही हुआ तो है। अगर वहाँ पे तो चलो उस वाले मकान में जगह नहीं थी तो फिर वो ऊपर रखा रहता था बॉक्स के ऊपर, बट ये अगर यहाँ पे है तो लगा दो। तो बस मैंने वही लगाने के लिए कहा, तो इनको गुस्सा आ रही है। और ये झूला ये खुद ही लेके आए थे अब, और जब ये झूला खरीद रहे थे कहीं मार्केट में, कहीं गए हुए थे, तो वहाँ पे ये झूला बिक रहे थे। तो फ़ोन आया था मेरे पास कि झूला यहाँ पे ऐसे बैंत का झूला है, बिक रहा है, ले लें क्या? तो मैंने मना किया था कि नहीं नहीं, यहाँ पे कोई टांगने की व्यवस्था है मत लेना। लेकिन नहीं 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 ले, अरे सब हो जाएगी, देख लेंगे और टंग जाएगा। और अब टांगने की बारी आई, जब व्यवस्था है तो गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए प्याज लेके आए हैं ये, और प्याज का कलर थोड़ा वैसा है। पहले तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये चुकंदर लेके आए हैं, और खुद चुकंदर नहीं खाते हैं, सिस्टी भी नहीं खाती, पीयू भी नहीं खाती, केवल मैं ही हूँ थोड़ा बहुत। अब वो कोई चीज़ आ जाती है ना तो फिर मुझे ही खानी पड़ती है, जबकि मुझे भी चुकंदर थोड़ा सा ऐसे खा लो ना तो ऐसी जलन सी होने लगती है, मतलब वैसा ही होता है ना चुकंदर। तो मैंने कहा थोड़े से ले लेते, 2-4 ले लेते, 20 रुपए के ले लेते, तो और फिर ख़त्म हो जाते, फिर 2-4-10 दिन बाद ऐसे चक्कर तो लगता ही रहता है। नहीं लेके आएंगे कोई चीज़ तो एक खट्टी लेके आएंगे जिसमें से आधे वो बेकार हो जाए। और चुकंदर कुछ जल्दी ख़राब भी होता है, बहुत जल्दी ऐसा मुरझाया ऐसा हो जाता है। ताज़े ताज़े तो अच्छे लगते हैं, बट थोड़े 2-4-10 दिन बाद वो बेकार से लगने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्याज दिखा रही थी, आपने देखा होगा प्याज का कलर कैसा है ये, और बहुत डार्क कलर का है, वैसा है, थोड़ा सा शकल सूरत में बहुत बुरा है, बट ये थोड़ा मतलब सब्जी वब्जी यहाँ मसाला वगैरह के लिए तो अच्छा है, खाने के लिए थोड़ा सा वैसा है, मतलब तीखा तो नहीं है, हाँ बस थोड़ा सा कलर है, मतलब मीठा नहीं है जैसे और जो लाइट कलर के प्याज होते हैं ना, और जो लाइट कलर का जो ऊपर का बक्कल होता है ना, छिलका होता है, वो हल्का बिल्कुल पिंक होता है, वो थोड़ा खाने में मीठा लगता है। कभी कभी तो वो भी बहुत वैसा निकल आता है। तो ये मान लो कि ये पुराना होगा जो भी है, बट मुझे ये पता नहीं कि ये पुराना है कि नया है, बट ये मतलब थोड़ा सस्ता मिल गया और आप दंग रह जाएंगे इसके दाम सुन के। ये 6 रुपए किलो लेके आए हैं, तो मैंने कहा ठीक है, बाज़ार में 40 रुपए किलो प्याज है, तो मैंने कहा चलो सब्जी के काम में तो आएगा ही। तो बस यहाँ ये देखिए आलू उबल गए हैं, तो मैं इनको ठंडा होने के लिए मैंने निकाल दिए हैं कुकर से बाहर। तो आलू यहाँ मैंने वो कर दिए हैं, और ये भगवान का प्रसाद रखा था, मैं खा लेती हूँ। ये कल की भिंडी, मेरी दाल, दोनों को गरम करूँगी, थोड़ा सा आलू का रायता बना लेती हूँ। और चुकंदर ना सबसे बुरा लगता है मुझे, सैलेड में सबसे बुरा वो है, इसको खा के ना बस
सबसे अच्छी मुझे सैलेड में लगती है गाजर, खीरा, मूली, ककड़ी भी नहीं, ककड़ी तो ऐसे खा लो। वो गरम है आलू, ठंडे हो जाए फिर छील जाए, तक मैं दही वगैरह निकाल लेती हूँ। तो आलू मैंने छील लिए थे और साथ में ये देखिए मैंने छौंक भी दिए हैं, तड़का लगा दिया है। और मेथी हींग ऐसे ही जो सिंपल से आलू उबले आलू की जो सब्ज़ी बनती है, बहुत मतलब सबको पसंद होती है वाली सब्ज़ी और बहुत झटपट बनती है। सफ़र वगैरह में तो ज़्यादातर सभी लोग यही वाली पूड़ी और आलू बनाते हैं और सबकी फेवरेट होती है वाली सब्ज़ी। तो पीहू को वैसे रसे वाले आलू बना दो तो नहीं खाती है, बट ये ऐसे फ्राई आलू बना दो तो बड़े शौक से खाती है। तो मैंने कहा चलो मैं छौंक देती हूँ, क्योंकि इसको ना भिंडी खानी थी ना इसको मूंग की दाल, तो ये खाती ही नहीं है। और थोड़ी सब्ज़ी कम भी थी उतनी भिंडी में, मतलब आज ये भी घर पे हैं तो इतना होता नहीं, तो मैंने इसलिए थोड़े से आलू उबाल लिए। मैंने कहा चलो ये लोग आलू की सब्ज़ी खा लेंगी, क्योंकि इन लोगों ने तो कल भिंडी खाई है तो दोबारा ये लोग खाएंगी नहीं। तो इस यहाँ पे मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए और थोड़ा सा मैं आलू का रायता बना लूँगी। तो बस, और उस दिन मैंने यही प्याज, ये वाला जो प्याज लेके आए ना ये वाला प्याज मैंने काट के, उस दिन सब्ज़ी नहीं थी कोई, तो मैंने इसी प्याज को काट के और मसाला से छौंका था। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी और मैंने तो कई बार खाई है, बट बच्चों ने नहीं खाई। तो ये बोले, बच्चे कहने लगे मम्मी ये क्या बना रही हैं आप, प्याज की सब्ज़ी? मैंने कहा हाँ। बोले प्याज की सब्ज़ी बनती है? मैंने कहा हाँ बनती है, मैंने बहुत खाई है, अब तुम लोग खा के देखो। जब मैं अपने गांव मतलब छोटे में जाया करती थी ना, गांव में होता है ऐसे गर्मियों में जाओ या बरसात वगैरह में, तो वहाँ पे जब सब्जियाँ नहीं मिलती हैं ना, तो यही सब्जियाँ वहाँ पे बनती हैं, प्याज की सब्ज़ी, कभी वो आलू सुखा के रखते हैं, मिथौरी, कुम्हरौरी, तो इस टाइप की सब्जियाँ बनती हैं सच में, और बरसात में बड़ी अच्छी लगती हैं ये सब्ज़ी। तो फिर बच्चों को इतनी पसंद आई थी वो प्याज की सब्ज़ी, और बिल्कुल ऐसे बना के रख लो फ्रिज में, बहुत अच्छी लगी थी। फिर इनको भी मैंने सुबह दी थी, तो ये हाँ उस दिन भी इन्होंने नहीं खाया था खाना, जिस दिन मैंने प्याज की सब्ज़ी बनाई थी ना, उस दिन भी ये बाहर से ही खा के आए थे। फिर मैंने सुबह इनको जब उसमें नाश्ते में दी पराठों के साथ, तो कह रहे ये प्याज की सब्ज़ी बनाई थी क्या? हमने कहा हाँ। कह रहे बहुत टेस्टी बनी। तो थोड़ा सा उसमें तेल मसाला लगता है, और आप मसाले बढ़िया से डाल के बनाओ। आप लोग ने बनाई होगी, बहुत सारे लोग अब तो प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे बस बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, पीहू ले गई हैं अपनी थाली। तो बस यहाँ पे अब वही कढ़ाई मैंने खाली कर दी है, बची हुई सब्ज़ी मैंने ये कटोरी में निकाल के रख दी है। तो बस, और ये मूंग की दाल ऐसी है कि मतलब फ्रिज से निकालो आप इसको, बिना दोबारा तड़का लगाए नहीं खा सकते हो। मतलब मुझे मूंग की दाल मुझे ताज़ी ताज़ी तो अच्छी लगती है, बट अगर ये बासी, अगर इसमें तड़का ना लगा और ये कह दो कि ऐसी फ्रिज से निकाली और ये खा लो, सच में मुँह से निकल जाएगी। मतलब इतनी बुरी हो जाती है ये फ्रिज में रखने के बाद कि पूछो नहीं। इसलिए फिर मैंने इसमें दोबारा से तड़का लगाया, थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि ये गाढ़ी हो गई थी, थोड़े से मसाले डाल के और हींग जीरा से इसमें तड़का लगा दिया, तो इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो गया। और बस रोटी बनाने के बाद तवा गरम था, तो फिर इसी पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी डाल दी, क्योंकि भिंडी भी थोड़ी फ्राई अच्छी लगती हैं, ठंडी ठंडी नहीं अच्छी लगती। तो चलिए बस अब मैं इनके लिए भी थाली लगा देती हूँ ताकि ये खाना खा लें, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ये मतलब दोपहर का टाइम है अभी, तो शाम को देखो ये दोबारा जाते हैं मार्केट वो झूला टांगने की। बनती है व्यवस्था की नहीं बनती है कि इस बार भी ये रखा ही रह जाएगा। तो बस यहाँ मैंने इनको लगा के दे दिया है और मैंने अपनी थाली ये लगा ली है। तो थोड़े से आलू ये बच गए हैं तो फिर मैंने ले लिए, और भिंडी मैंने अपने लिए थोड़ी सी बचाई थी, क्योंकि मैं मतलब भिंडी मतलब ज़्यादा नहीं, एक बार खा लेती हूँ, दोबारा नहीं, क्योंकि कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो मुझे थोड़ा अवॉइड करनी पड़ती हैं पेट की वजह से। तो बस उसके बाद फिर खाना ना खाया हम लोगों ने, और उसके बाद फिर शाम हो गई, तो फिर मैंने चाय वगैरह बनाई और फिर मैंने इनको उठाया। मैंने कहा साढ़े ऐसी 6 बज गया था, 5:30-6 बज गया था। मैंने कहा भाई चाय आए पी के और जाओ, देखो ये झूला डालने की कुछ सामान लेके आओ, रस्सी वगैरह, डल जाए तो डल जाए, नहीं यहाँ भी ऐसे ही रखा रह जाएगा। और पीहू को मतलब पता है ज़मीन में ऐसे झूला रखा है ना, तो ये ज़मीन में ही बैठ जाती है झूला के ऊपर और खट खट करती रहती है आगे पीछे। तो मैंने कहा टूट जाएगा ऐसे, उसके वो ऐसे बंधी होती है ना मतलब उसमें वो जो लकड़ी का है मैथ का, तो वो लकड़ी से ही ऐसे राउंड राउंड बंधा होता है, तो ऐसे कट कट हमने कहा दीवार में ऐसे कटती रहेगी वो, तो टूट भी जाएगा ये, क्योंकि वो पूरा रस उसी से बंधा हुआ होता है ना, लकड़ी से ही। तो बस फाइनली इन्होंने जैसे तैसे करके ये डाल दिया है। तो मैंने कहा चलो अब पीहू के लिए थोड़ा
ये है कि थोड़ा इसमें इसका मन लग जाता है, इसको है भी शौक। और वहाँ तो डल नहीं पाया, वहाँ तो बेचारी करती रही डैडी झूला झूला डाल दो, तो वहाँ तो चलो व्यवस्था ही नहीं थी झूला डालने का, कुछ ऐसा नहीं था। बट यहाँ पे है काफ़ी थोड़ा स्पेस सा है, इतना तो है कि ये थोड़ा बहुत तो झूल लेगी। और वैसे भी इस झूलों पे थोड़ा ही थोड़ा झूला जाता है, ज़्यादा ऐसे मतलब वो वाला तो है नहीं कि हाँ इसमें हमें पैंग लगानी है। जो गांव में नीम के पेड़ पे झूले पड़ते हैं उस पे चढ़ के फिर हम पैंग लगाते थे, वो वाला तो है नहीं ये। तो अब ये लोग थोड़ा थोड़ा अपना शौक लग रहा है इन लोगों को, तो झूल रही हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, बाय बाय।